और तुम तो मेरी सबसे ज्यादा होशियार बेटी हो। हाँ हाँ पापा, आपने सही कहा। आखिर वो हमारे गांव का पहला प्राथमिक विद्यालय होगा और माया आंटी ने कितनी मेहनत की होगी ना इस विद्यालय को बनाने में। मैं वहाँ पढ़ने जरूर जाऊंगी। आखिरकार 6 महीने के इंतजार के बाद गांव का पहला प्राथमिक विद्यालय बनकर तैयार हो गया। मैं यहाँ आई थी तो सिर्फ वीडियो शूट करने, लेकिन इस गांव ने मुझे इतना प्यार किया कि मुझे यहाँ से लगाव हो गया है। मैं आप लोगों को बहुत मिस करूंगी। मैंने स्कूल के ऊपर सोलर पैनल लगवाए हैं, जिससे पूरी गांव में तो नहीं लेकिन स्कूल में बिजली जरूर रहेगी। तब मुखिया कहता है, मैडम जी, आपने हमारे गांव के लिए बहुत बड़ी चीज की है। भले ही आपने ऐसा वीडियो के लिए किया हो, लेकिन आपकी इस छोटी सी पहल ने हमें विकास तक पहुंचने की सबसे मुश्किल सीढ़ी को पार करवा दिया है। हम गांव वाले जो है आपके सदा आभारी रहेंगे। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए, ये तो मेरा काम है। मेरे थोड़े से पैसे और थोड़ी सी मेहनत से अगर इस गांव के बच्चों का भविष्य बन जाएगा तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अलविदा लेकर माया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन से स्कूल में बच्चों के एडमिशन शुरू किए जाते हैं। पापा जल्दी करो, हम लेट हो जाएंगे। मैं देख कर आई हूँ, दाखिला शुरू हो गया है। बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। हाँ हाँ, चलता हूँ बेटी, चलता हूँ। अभी वैसे बहुत समय है। जल्दी चलो। आज वो बहुत खुश था। कुछ देर में राधा का दाखिला स्कूल में हो जाता है। 2 दिन बाद से राधा को स्कूल जाना था। वो अपने पहले दिन के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थी। पापा, आपने समय तो ठीक से सुना था ना? मैडम ने सुबह 8 बजे का वक्त दिया था। सुबह कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। जल्दी सोगी तभी तो सुबह जल्दी उठ पाओगी। अगर जल्दी नहीं सोई तो स्कूल में नींद आएगी। राधा सो जाती है। अगली सुबह जल्दी जल्दी तैयार होकर वो स्कूल चली जाती है। आज उसका स्कूल में पहला दिन था, इसलिए वो बहुत खुश थी। जब वो अपनी क्लास में पहुंची, मैडम, क्या मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। अरे ये क्या कपड़े पहन कर आई हो? बेटा, कल से स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर आना। मम्मी पापा से कहना कि वो तुम्हें स्कूल यूनिफॉर्म और नर्सरी की किताबें दिला दें। ठीक है मैडम, मैं कह दूंगी। छुट्टी के बाद जब राधा घर जाती है, मम्मी पापा कहाँ हैं? बेटा, पापा तो खेत पर गए हैं काम करने। अब तुम कहाँ जा रही हो? खेत जा रही हूँ। मुझे पापा से बहुत जरूरी बात करनी है। पापा, ओ पापा। अरे मेरी गुड़िया, आ गई स्कूल से? अरे यहाँ क्यों भागती हुई आ रही है रे? पापा, टीचर ने कहा है कल से स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर जाना और नर्सरी क्लास की किताबें भी लेकर जाना। आज तो टीचर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कल नहीं लेकर गई तो डांट पड़ेगी। अच्छा अच्छा, ठीक है मेरी गुड़िया। अभी एक काम कर, तू जल्दी से घर जा, ठीक है? मैं शाम को जब आऊंगा तो फिर हम बाजार चलेंगे, ठीक है? जा। बिल्लू सोच में पड़ गया, क्योंकि उसके पास तो ड्रेस और किताबें लाने के पैसे ही नहीं थे। वो शाम को घर जाता है और मंदिर में से चांदी का सिक्का उठा लेता है। ये आप क्या कर रहे हैं? मंदिर से चांदी का सिक्का क्यों उठा लिया? वो मैं ये सिक्का बेचकर राधा के लिए ड्रेस और किताबें लेने जा रहा हूँ। देखा आपने, पढ़ाई लिखाई सिर्फ स्कूल जाने तक सीमित नहीं होती,
उसमें और भी बहुत खर्चे होते हैं। ऐसे तो आप एक एक करके घर का सारा सामान बेच देंगे। अब हाँ, क्यों नहीं, मैं सब बेच दूंगा, लेकिन मैं अपनी बेटी की सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी कारण उसकी पढ़ाई में बाधा बने। ऐसा कहकर बिल्लू चांदी का सिक्का लेकर बाजार चला जाता है और उसे बेचकर अपनी बेटी के लिए ड्रेस और किताबें ले आता है। राधा की हर एक जरूरत को बिल्लू जरूर पूरा करता था, लेकिन राधा की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने कहा था ना, प्राथमिक विद्यालय है तो क्या हुआ, पढ़ाई लिखाई में बहुत खर्चा होता है। तुम सही कह रही हो, लेकिन क्या हम अपनी आर्थिक तंगी की वजह से अपनी बेटी की पढ़ाई छुड़ा दें? बोलो, क्या तुम इस बात से सहमत हो? क्या तुम सच में नहीं चाहते कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर कलेक्टर बने? देखिए, कौन सी माँ नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी बहुत आगे जाए, लेकिन क्या? बोलो, अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो हम अपनी बेटी को पढ़ा सकते हैं। बिल्लू की पत्नी बिल्लू की बातों से सहमत हो जाती है और अपने लायक कोई काम ढूंढने लगती है। तभी उसकी पत्नी को गांव के सेठ तिवारी लाल के यहाँ साफ सफाई का काम मिल जाता है। आप जानते हैं, सेठ तिवारी लाल के यहाँ मुझे साफ सफाई का काम मिल गया है। मैं बहुत खुश हूँ। अब हम अपनी बेटी की सारी जरूरतें पूरी कर सकेंगे। तुमने सही कहा, मुझे माफ करना। मेरे होते हुए भी मैंने तुम्हें काम करने को बोला। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ। मैंने सुख और दुख दोनों में आपका साथ देने की कसम खाई है। फिर क्या था, बिल्लू की पत्नी तिवारी लाल के यहाँ काम करने लगती है, लेकिन सेठ तिवारी लाल की हरकतें कुछ ठीक नहीं थीं। वो किसी न किसी बहाने बिल्लू की पत्नी शर्मीली को गलत ढंग से छूने की कोशिश करता रहता था। सुनो, तुम्हारी मालकिन कुछ दिनों के लिए मायके गई है। अब से मेरा ध्यान तुम्हें ही रखना है, ठीक है? क्या मतलब? क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा मतलब है कि मेरे खाने पीने का ध्यान तुम्हें रखना है। शर्मिली तिवारी लाल से बहुत नफरत करती थी, लेकिन पैसों के कारण वो उसे कुछ नहीं कह सकती थी। शर्मिली, अरे ओ शर्मिली, अरे 2 कप चाय ले आना भाई। ठीक है मालिक। अजीब आदमी है, अकेले 2 कप चाय पिएगा। मेरा क्या, मैं बना देती हूँ। शर्मिली 2 कप चाय लेकर सेठ तिवारी लाल के पास जाती है। ये लीजिए मालिक। अरे तुम कहाँ जा रही हो भाई? अरे यहाँ बैठो, ये दूसरी कप चाय मैंने तुम्हारे लिए मंगाई है। अरे आओ, बैठो बैठो, मेरे साथ बैठकर चाय पियो। क्या? नहीं मालिक, दरअसल मुझे बहुत सारा काम है, मैं चलती हूँ। अरे बैठो तो सही है। अरे मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। शर्मिली डरते हुए सोफे पर बैठ जाती है। कहिए मालिक, आपको मुझसे क्या बात करनी है? देखो भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम मिट्टी में पड़ा हुआ वो हीरा हो जिसकी पहचान एक असली जौहरी ही कर सकता है, समझ रही है ना? और वो जौहरी जो है ना, वो मैं ही हूँ। हाँ, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। अच्छा, तो तुम्हें साफ साफ बात करना पसंद है? मैं कुछ ज्यादा नहीं चाहता, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो, और बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। आखिर पूरा गांव जानता है कि तुम्हें और तुम्हारे पति को पैसों की कितनी जरूरत है, और मैंने सुना है कि तुम अपनी बेटी को कलेक्टर भी बनाना चाहती हो भाई, है? ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? आप मुझे जैसी औरत समझ रहे हैं, मैं वैसी नहीं हूँ। माना हम गरीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पैसों के लिए कुछ भी करूँ। ऐसा कहकर शर्मिली उठकर जाने लगती है। तभी तिवारी लाल उसका हाथ पकड़ लेता है।
अरे तेरे जैसी 2 कौड़ी की औरत है, अब मुझे मना करेगी है? मुझे मना करेगी? मेरा हाथ छोड़िए, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। तिवारी लाल शर्मीली के साथ जबरदस्ती करने लगता है। मैंने कहा मुझे छोड़िए, भगवान के लिए मुझे छोड़िए। अरे बहुत घमंड है ना तेरे अंदर है? तेरे घमंड को तो मैं 2 मिनट में चकनाचूर कर दूंगा। रुक। अरे अरे ये तुम क्या कर रही हो? इस तरह मेरे सामने अपनी साड़ी मत उतारो। तुम जैसा समझ रही हो मैं वैसा नहीं हूँ। हाँ, अरे अगर पैसे चाहिए तो मैं वैसे ही दे दूंगा भाई। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? तभी शर्मीली की नजर बाहर की तरफ जाती है। वो देखती है कि उसकी मालकिन यानी कि तिवारी लाल की पत्नी वापस घर आ रही थी। ये सब क्या हो रहा है?